बात ये नहीं है कि रोहित भाई जो है फॉर्म में आ गए हैं, बात ये है कि रोहित भाई चैंपियंस ट्रॉफी से पहले फॉर्म में आ गए हैं। इसका मतलब समझते हैं आप बॉलर कोई भी किसी भी टीम का हो, उसका हाल चैंपियंस ट्रॉफी में यही होने वाला है। मारो हमको जिंदा मत छोड़ो सालो। नमस्कार, स्वागत एंड वेलकम करता हूं आपका इस YouTube चैनल बोले तो मास्टरमाइंड विद मी यानी अतिशय में, जहां पर हम क्रिकेट जगत की सारी बातें करते हैं। और इस वक्त पूरा क्रिकेट जगत और उसके अलावा भी लोग सिर्फ एक ही इंसान की बात करें, दैट इज द हिटमैन, द रोहित शर्मा। 487 दिन, इसकी वैल्यू, इसकी अहमियत अगर कोई जानता है तो वो रोहित शर्मा ही है, क्योंकि इतने ही टाइम पहले उनकी लास्ट ओडीआई सेंचुरी आई थी। 487 दिन के बाद रोहित शर्मा ने एक ऐसी सेंचुरी लगाई है भाई साहब, मतलब एक तो ये एक फैक्ट बात है कि रोहित शर्मा जब सेंचुरी लगाते हैं तो अचानक से क्रिकेट का जो गेम है वो बहुत आसान लगने लग जाता है। मतलब लगा ही नहीं इनकी सेंचुरी को देख के कि ये बैट्समैन कभी आउट ऑफ फॉर्म में भी था, लगा ही नहीं इनकी बैटिंग को देख के कि जो उनकी लास्ट सेंचुरी थी वो 1.5 साल पहले आई थी। और आपको पता ही है यार कि रोहित शर्मा का फॉर्म में आना बहुत ज्यादा जरूरी था, वो भी चैंपियंस ट्रॉफी से पहले। आपको पता ही है इस वक्त इंडियन टीम का हाल कुछ ऐसा चल रहा है कि यशस्वी जायसवाल जैसे प्लेयर को भी बाहर बैठना पड़ रहा है। ऐसे में सबके लिए इंक्लूडिंग द सीनियर्स ऑफ दिस टीम विच इज रोहित शर्मा एंड विराट कोहली, उनका चलना बहुत ज्यादा जरूरी हो गया था। और बहुत टाइम था यार, रोहित शर्मा भैया ने बहुत अपना फैंस को जो है इंतजार कराया, पर जब उनका टाइम आया तो उन्होंने एक नहीं, दो नहीं, तीन रिकॉर्ड जो है वो अपने नाम पे कमाया। सबसे पहला, ही हैज सरपास्ड द ग्रेट सचिन तेंदुलकर्स रिकॉर्ड फॉर मोस्ट रन एज एन ओपनर। जी हां, सचिन तेंदुलकर का जो एज ए ओपनर रिकॉर्ड था विच वाज ऑफ 15,335 रन्स, वो रोहित शर्मा ने अपने नाम पे कर लिया है विद 15,404 रन्स। दूसरा रिकॉर्ड, ही इज नाउ इन थर्ड पोजीशन ऑफ पीपल विद मोस्ट नंबर ऑफ सेंचुरीज इन ओडीआई। नंबर 1 पे आते हैं हमारे कोहली भाई, द ग्रेट विराट कोहली। उसके बाद द लेजेंड सचिन तेंदुलकर, जिनकी जो सेंचुरीज हैं वो है 49, विराट कोहली के 50, एंड नाउ रोहित शर्मा विद 32 सेंचुरीज। और तो और इस मैच में जब वो चले तो तीनों जो मैन ऑफ द मैच था या फिर गेम चेंजर ऑफ द मैच था या बेस्ट स्ट्राइकर ऑफ द मैच था, तीनों रिकॉर्ड उन्होंने अपने नाम पे कर लिए। वही है ना यार, जब रोहित भाई का बल्ला चलता है तो फिर किसी का बल्ला उनके आगे नहीं चल पाता है। सो ओपनर तो चल गया, वन डाउन वाला क्यों नहीं चल पा रहा है? द ग्रेट विराट कोहली। क्या भाई, अब मतलब स्पिनर भी अगर आउटसाइड ऑफ स्टंप पे डालेंगे तो यही हाल हो जाएगा क्या? साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। एक पैटर्न सा नहीं दिख रहा है विराट कोहली के कोई भी इनिंग्स की अगर हम बात करें तो? वो शुरू में आते हैं और इस तरीके से कामनेस दिखाते हैं और एक दो चौके वो इस तरीके से लगाते कि लगता है कि अरे भैया कौन आउट ऑफ फॉर्म, कौन है भैया, द ग्रेट विराट कोहली इज हियर। पर अचानक से दूसरे ओवर तक आते आते या जैसे 4-6 रन बन जाते हैं उसके बाद कोई तो स्पिनर आता है, चाहे आदिल रशीद हो, मोइन अली हो या कोई भी हो, या फिर पेसर अगर टेस्ट क्रिकेट की बात करें तो आउटसाइड ऑफ पे डालेंगे और कोहली भैया अपना बल्ला चलाएंगे और फिर पवेलियन की ओर लौट जाएंगे। ये पैटर्न को ब्रेक करना बहुत जरूरी है, कोहली भाई का फॉर्म में आना बहुत ज्यादा जरूरी है। देखो किसी भी बड़े टूर्नामेंट में बड़े प्लेयर का फॉर्म में रहना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। और हमारी टीम के सबसे दो एक्सपीरियंस प्लेयर्स, दो सबसे बड़े प्लेयर्स यानी कि विराट कोहली और रोहित शर्मा अगर फॉर्म में नहीं होंगे, और कंसीडरिंग अभी बुमराह का भी कुछ कंफर्म नहीं है, तो चैंपियंस ट्रॉफी का जो हमारा सपना है वो सपना ही रह जाएगा। सो रोहित शर्मा अपनी फॉर्म में आ गए हैं, क्या विराट कोहली अपने फॉर्म में वापस से आ पाएंगे? तीसरे ओडीआई में ऑफकोर्स वो खेलेंगे, अब वो कितना खेलेंगे, कितने रन बनाएंगे, ये आपको कमेंट सेक्शन खोले कमेंट करके बताना होगा। वैसे एक बात तो कमाल की है भैया, व्हेन वी आर डिस्कसिंग ऑल दीज डिस्कशंस ऑफ रोहित शर्मा एंड द विराट कोहलीज, इस बीच में केएल राहुल चुपके से निकल जा रहे हैं। 2 ओडीआईज, दोनों में ऐसा नहीं था कि इंडिया एक बार भी बैकवर्ड पोजीशन में था कि प्रेशर सिचुएशन थी कि भैया हाँ यार चलो रन बनाते बनाते आउट हो गए। दोनों मैचेस में हम ऑलमोस्ट डोमिनेट कर रहे थे पूरे इनिंग्स में, उसके बावजूद केएल राहुल का स्कोर 2 और 10 का है। ऋषभ पंत तैयार बैठे एकदम ऐसे पोजीशन पे, खो खो वाली पोजीशन पे। केएल राहुल भैया तीसरा ओडीआई आई थिंक आपको एक और मौका मिलेगा, या हो सकता है क्योंकि सीरीज ऑफ इंडिया ने ऑलरेडी जीत ली है तो शायद ऋषभ पंत को ये मौका दे दें। और अगर ऋषभ पंत को मौका देते हैं और अगर वो चल जाते हैं तो मुझे लगता है कि फिर वही प्लेयर यानी जो तीसरे ओडीआई में चलेगा वही जो है चैंपियंस ट्रॉफी में भी हमें एज अ विकेट कीपर नजर आएगा। हर्षित राणा का क्या सीन है मुझे नहीं समझ में आ रहा, अर्शदीप सिंह को क्यों नहीं खिला रहे और उनको चैंपियंस ट्रॉफी में नहीं ले जाने का इरादा है, ये भी मुझे समझ में नहीं आ रहा। कुछ चीजें आपके और मेरी सोच से परे और गौतम गंभीर के दिमाग में ही है। आई होप उनके जवाब भी हमें धीरे धीरे मिल जाएंगे। कमेंट सेक्शन खुला है, आप कमेंट करके बताएंगे हु इज अ बेटर विकेट कीपर चॉइस फॉर चैंपियंस ट्रॉफी, केएल राहुल और ऋषभ पंत? कमेंट सेक्शन खुला है, कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। दिस इज मी मास्टरमाइंड विद अतिशय। Remember the name! Remember the name and I will see you on the next one.